सुप्रभात छात्रों। आज हम 9वीं कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। और कविता के कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत, उनका परिचय दिया है। जन्म हुआ है उनका 1900 कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में। मृत्यु हुआ है 1977। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। तो कवि क्या थे ये यहाँ पर दिया है। उनको प्रकृति से लगाव था। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चितेरे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। और उन्होंने क्या क्या कृतियाँ या साहित्य लिखा है ये आगे दिया है। प्रमुख कृतियाँ हैं उनकी वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम आदि। और कवि को पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। अभी पद्य संबंधी दिया है। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित में सदैव तत्पर रहते हैं, अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं है। तो इस कविता में कवि ने माँ, कृषक यानी किसान, कलाकार, कवि और बलिदानी पुरुष इनके बारे में लिखा गया है, अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता नहीं कुछ इससे बढ़कर। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जननी प्रसव की गहन पीड़ा सहकर, जननी यानी माँ, शिशु को जन्म देती है या बच्चे को जन्म देती है। वह अपने हृदय के सुंदर स्वप्न को मूर्त रूप प्रदान करती है। मूर्त यानी मूर्त का मतलब है शारीरिक रूप प्रदान करती है। अपने उस अंश को स्तनपान कराकर पालती है। पग पग पर अपने शिशु की देखभाल करती है। उसकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर न्योछावर होती है। और माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। अभी दूसरे पद में कवि कहते हैं, शीत ताप में जुझ प्रकृति से बहा स्वेद भूरज कर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। तो धरती पुत्र या किसान जो होते हैं वो पौष माघ के असहनीय शीत या ठंड में और जेठ के भयंकर ताप या धूप को सहता है। प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है। प्रतिकूल यानी विपरीत परिस्थितियों का। उस पद्धति में जी तोड़ मेहनत करके पसीना, स्वेद यानी पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, भूमि को हरी भरी बनाता है, संपूर्ण संसार के लिए अन्न उत्पन्न करता है और अनाज से सबके भंडारों को भरता है। कृषक के ऐसे अच्छे या मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है, ऐसा कवि का कहना है। इसके बाद का जो पद है उसमें कवि ने कलाकार के बारे में बताया है।
कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। तो जो कलाकार होता है वह अपनी रंगों भरी तुलिका से, तुलिका यानी जो ब्रश होता है उसे तुलिका कहते हैं, अपनी भावनाओं और कल्पना को रेखाओं और रंगों के माध्यम से मूर्त रूप देता है। हाँ, मूर्त यानी देखने जैसा। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्ति देकर अरूप को नया रूप देकर, यानी जो कोई रूप नहीं था उसे रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। यानी जो वो बनाता है वो ऐसा बनाता है कि उसे देखकर हमको लगता है कि वाह कितना सुंदर बनाया है। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है, ऐसा कवि को लगता है। इसके बाद के पद में दिया है, सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? एक बलिदानी पुरुष का। हाँ, ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती है जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए, अच्छाई के लिए अपने प्राणों की या जीवन की आहुति दे देते हैं, यानी उत्सर्ग कर देते या आहुति दे देते। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। इनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और प्रार्थना नहीं है। शोणित का मतलब है रक्त से भीगा हुआ। इसके बाद कवि कहते हैं कि चख चख जीवन मधुर रस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते, भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। तो ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को संचित करते हैं या जीवित करते हैं, जिस प्रकार मधुकर, मधुकर यानी भौरा, मधु यानी शहद एकत्र करने के लिए या जमा करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है। हाँ, तो उसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय मानव मात्र के लिए करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरों को लाभ हो ऐसा वो करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है।